केवल कर्म करता है, तो कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है वह दक्षिणायन मार्ग से जाता है। उसको लेकर के वर्णन करते हैं यहाँ पर। धूमो रात्रिस्ततः कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो दिन में मरे अथवा रात्रि को मरे, चाहे दिन में मरे, चाहे रात्रि को मरे, चाहे सुबह मरे, चाहे शाम को मरे, ऐसे जो केवल कर्मी है, दत्तपूर्त कर्म करने वाला जो कर्मी है, तब जो मरेगा तो फिर किसको प्राप्त होगा कि धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त होगा। धूम मार्ग से जाएगा और मार्ग में रहने वाले जो देवता हैं उनको प्राप्त होगा। रात्रि उसी प्रकार से रात्रि, तो धूम के बाद रात्रि वाले अभिमान को देवता को प्राप्त होगा, क्योंकि देवता एक नहीं है, बहुत देवता है। देवता बहुत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति मरने वाला एक तो होता नहीं। जैसे ट्रेन भी है ना, ट्रेन जब चलती है तो एक ही अकेली ट्रेन होगी तो फिर एक ही ट्रेन से जाया जाएगा। यानी बस है, वाहन है, रथ है, यदि एक ही रथ होता तो फिर व्यक्ति को प्रतीक्षा करना पड़ती। किंतु एक देश से दूसरे देश जाने के लिए बहुत से रथ होते हैं, साधन होते हैं, उन साधनों पर बैठ करके व्यक्ति चला जाता है, देरी उसको नहीं होती। नहीं तो एक ही साधन होता तो सारे व्यक्ति को कैसी प्रतीक्षा करना पड़ती, कब किसका समय आएगा तब ही वो जा सकता है। इसलिए जो मार्ग में ले जाने वाले देवता होते हैं बहुत होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में होते हैं। तो ऐसे जो देवता होते हैं भृत्य, तो उस लोक में ले जाने के लिए जैसे वो सेवक गण कह सकते हैं, अथवा देवता ही, तो वो देवता होते हैं, मुख्य देवता नहीं। जो जैसे अग्नि देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, ये देवता नहीं। इनके जो अनुचर होते हैं, सेवक गण होते हैं, आज्ञा पालन करने वाले होते हैं, वही इस मार्ग में ले जाने वाले वो देवता कहलाते हैं। तो ऐसे धूम के अभिमानी देवता उस मरे हुई जीवात्मा को लेकर जाते हैं। और धूम उसी प्रकार से रात्रि, तो रात्रि के अभिमानी देवता उस मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से ले जाते हैं। कृष्ण यानी शुक्ल कृष्ण पक्ष वाला ये मार्ग से, धूम रात्रि, धूम वाला मार्ग है। रात्रि के अभिमानी देवता को, चाहे वो व्यक्ति दिन को मरे चाहे रात्रि को मरे, लेकिन रात्रि के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाएगा, धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं, तो शुक्ल का वर्णन कर दिया। अब कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को 15 दिन का जो पक्ष होता है, अब इसके पश्चात मास बीता, पक्ष बीता, पक्ष के बाद मास, मास के बाद दक्षिणायन उत्तरायण आते हैं, तो 6 महीने के आते हैं। तो जो षण्मासा दक्षिणायनम, तो 6 महीने वाले जो दक्षिणायन अभिमानी देवता हैं, ऐसे उस देवता को प्राप्त हो जाता है। वो भी देवता फिर उस मार्ग से लेके जाते हैं, दक्षिणायन मार्ग से लेके जाते हैं। अब वहां पर कहते हैं इस प्रकार से मरने वाले व्यक्ति जो कहते तत्र कहाँ पर ले जाते हैं, दक्षिणायन मार्ग से होकर के वे चांद्रमसम ज्योतिर, यानी चांद्रमसम ज्योति को प्राप्त होते हैं, चंद्रमा लोक को, यानी पितृलोक को। जो केवल कर्मी होते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं, पितरलोक है ना, तो पितरलोक को प्राप्त होते हैं। तो वहां पर गया हुआ व्यक्ति कैसे होता है, तत्र वहीं पर, तत्र यानी तत्र शब्द का अर्थ उस लोक में रहने वाले व्यक्ति, चंद्रमा सब जो केवल कर्मी है उस लोक में जाते हैं, मर करके चंद्रमा लोक को जाते हैं। तो चंद्रमा लोक को जा करके वहीं पर क्या करते हैं भाई, योगी यानी कर्मी, यानी भोग भोगते हैं। और भोग भोगने के पश्चात क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, तो पुण्यों के क्षय हो जाने पर योगी प्राप्त नहीं वर्तते। वह कर्मी कैसा है, अपने इष्ट वाले भोगों को भोग करके दत्त पूर्त के द्वारा प्राप्त हुए लोग हैं, उन कर्म हैं
कर्मों का जो फल है, सुख वाला फल है, उस फल को वो भोगते हैं। और भोग करके क्या हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। जब भोगों का भोग लिया, पुण्यों के कर्म का भोग लिया, तो पुण्यों के कर्म के भोग लेने से वो पुण्य कर्म समाप्त हो गए। अब पुनः पृथ्वी लोक में लौट करके वो आ जाते हैं। तो क्षीण पुण्य मर्तलोकम विसंति, न्याय है, स्मृति ग्रंथ है। पुण्यों के क्षय हो जाने पर व्यक्ति पृथ्वी लोक में जाता है, ऊपर के लोक में गया हुआ। उसी प्रकार से नीचे के लोकों में जो नारकी योनि में गया हुआ व्यक्ति है, वह भी पाप वाले कर्मों को भोग करके किस लोक में आ जाता है, पुनः पृथ्वी लोक में आ जाता है। फिर बाद में मनुष्य आदि योनि की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर, धूम 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 मतलब कर्म कांड करने वाले धूम मार्ग से जाते हैं। धूम धुआं ही होता है, लेकिन यहाँ पर धूम का अभिमानी देवता यानी दक्षिणायन मार्ग, धूम वाले अभिमानी देवता कर्मकांड संबंधी। तो कर्मकांड में धूम मरता है, धूम होता है। जब कर्मकांड करेगा व्यक्ति अग्निहोत्र आदि कर्म, तो उसमें अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा, धूम आता है, धूम उठता है। तो उसी धूम को मान करके, निमित्त बना करके, तो यहाँ पर धूम तो नहीं है, धूम से नहीं जाएगा, लेकिन धूम के अभिमानी जो देवता है, जैसे दिन के अभिमान देता है, उसी प्रकार से यहाँ धूम का अभिमान देवता नाम संज्ञा है। तो नाम रूप संज्ञा के कारण ऐसे धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। देव जैसे सेवक गण होते हैं, मतलब देवता विशेष, संज्ञा विशेष है देवता के। जैसे काशी एक काशी के लिए मार्ग जा रहा है और एक मार्ग मथुरा के लिए जा रहा है, एक ही गांव से। तो कुछ लोग काशी जाएंगे तो उसके लिए मार्ग वर्णन कर दिया, कृष्ण मार्ग है, शुक्ल मार्ग है। जो मथुरा के लिए जा रहा है उसके लिए कृष्ण मार्ग कर दिया, धूम वाला मार्ग कर दिया, यानी अंधकार वाला मार्ग है। अंधकार मतलब धूम, यहाँ पर अंधकार नहीं है, मतलब ये ऐसे कर्म कांड करने वाले। तो अभिमानी देवता है, इस मार्ग के अभिमानी देवता धूम मार्ग से जाएंगे। नहीं, अरे आंखों में जो धुआं उठता है ना व्यक्ति, तो आंख बंद करता हुआ भी चला जाता है, धूम को लेकर के आंखों में जलन होता है। तो लेकिन इसमें तात्पर्य नहीं, तात्पर्य है कि धूम के अभिमानी देवता विशेष हैं, और देवता विशेष उस कर्मी को लेकर जाएंगे। अब धूम शब्द से धुआं के साथ संबंध, यज्ञ के साथ संबंध है इसका। धूम शब्द है यज्ञ का, यानी धुआं होता है। तो धुआं किससे उत्पन्न होगा, यज्ञ। हाँ, तो यज्ञ धूम यानी आग जलाएंगे तो धुआं उठेगा। तो सामान्य आग जलाएंगे उससे धुआं उठेगा, ऐसे व्यक्ति नहीं जाएंगे। लेकिन जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, अग्निहोत्र कर्म ही करते हैं, अग्निहोत्र कर्म और अन्य 10 पूर्णमासी यज्ञ होते हैं, अन्य यज्ञ होते हैं, उनमें जो प्रतिदिन किए जाते हैं कर्म, उन कर्मों को करने वाला व्यक्ति, देवता के जन करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र आदि कर्म से युक्त होकर के जब मर करके जाएगा तो पितृलोक को जाएगा, यानी चंद्रमा लोक को जाएगा। ये धूम, क्योंकि यज्ञ से धुआं उठता है ना, और धुआं से फिर धुआं को निमित्त बना करके वहां पर धुआं शब्द यानी देवता का वाचक, तो धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है, उस मार्ग से जाएगा। तो वहां की धुआं ना तो लेके जाएगा ना कुछ होगा, उसी को लेकर के धूम का अभिमानी देवता ही लेके जाएगा। चेतन ही कोई लेके जाएगा, जड़ लेके नहीं जाती, क्योंकि धूम तो जड़ होता है ना, इसलिए तो वो लेके नहीं जाएगा। तो धूम, तो यज्ञ किया है, यज्ञ को निमित्त बना करके जो यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा ईश्वर की कृपा के विधान से। अब वो ईश्वर ने निमित्त यहाँ पर नियुक्त कर दिए कि अमुक व्यक्ति कर्म करने वाले इस मार्ग से जाएगा, तो धूम वाले मार्ग से जाएगा, कर्म कांडी केवल। अब यहाँ पर कहते हैं वहां पर भी कौन लेके जाएंगे, आतिवाहिक देवता होते हैं, अति वहन करने वाले, ले जाने वाले। आतिवाहिक शरीर को जो पुर्यष्टक से युक्त जीवात्मा है, उस जीवात्मा को पूर्ण कर्मों के फल भोगाने के लिए आतिवाहिक देवता आतिवाहिक शरीर को पूर्ण कर्म को फल भोगाने के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं धूम इति, यहाँ पर देखो टीका में वर्णन किया, अत्रापि, यहाँ पर भी पितृयान में, अत्रापि यानी पितृयान में, ऊपर से तीसरी पंक्ति,
कि मार्ग चिन्हानि, मार्गों का चिन्ह वर्णन किया है कि भोग भूमि यानी भोग की भूमि, मार्गों का वर्णन कर दिया, इस मार्ग से जाएंगे उस श्लोक में। अतः यहाँ पर पृथ्वीलोक से व्यक्ति मर करके जाएगा, केवल कर्मी, तो इस मार्ग से होकर के जाएगा, उसके काल के अभिमानी देवता, उस समय के अभिमानी देवता उसको लेकर जाएंगे और भोग भोगा करके वहाँ उस श्लोक में ले जाएंगे और वहाँ पर भोग भोगाएंगे। भोग भोग लेगा तो पुनः लौट करके जाएगा। तो विविच्छेद करके भोग भूमि का विविच्छेद करके अलग अलग करके आतिवाहिक देवता विषयत्वम, जो अति वहन करने वाले हैं, ऐसे धूमादि पदवाच्य, जो धूमादि पद के द्वारा कहे गए, ऐसे वो देवता उस कर्मी को, केवल कर्मी को लेकर जाएंगे। ठीक है ना। अब उसी को कहते हैं कि धूम रात्रि एन धूम अभिमानिनी, रात्रि अभिमानिनी चा देवता, धूम शब्द से धूम अभिमानी देवता, रात्रि शब्द से रात्रि अभिमानी देवता। वो देवता उस जब व्यक्ति चाहे दिन को मरे चाहे रात्रि को मरे, तो धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त होगा। धूम के अभिमानी देवता ले जा करके फिर किसको, रात्रि के अभिमानी देवता को दे देगा। रात्रि का अभिमानी देवता किसको लेकर जाकर दे देगा, कहते हैं कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को लेकर के जाकर दे देगा। कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता फिर कृष्ण दक्षिणायन के अभिमानी देवता को ले जाकर के दे देगा, और दक्षिणायन के अभिमानी देवता फिर संवत्सर को लेकर जाकर देंगे, और संवत्सर का अभिमानी देवता फिर उसको चंद्रमा लोक संबंधी देवता को दे देगा। इनका भी सीमा बंदी हुई है। जैसे राजा के पास जाने के लिए इतने यहाँ तक एक सेवक ले जा सकता है, वहाँ से आगे दूसरा सेवक ले जा सकता है, वहाँ से आगे तीसरा सेवक है, पैरा रहता ना सुरक्षा। तो राजा के पास में सीधा जो रोड पे लगा हुआ सेवक है, वो राजा के सीधे महल तक नहीं ले जा सकता। किसी व्यक्ति को राजा से मिलना है तो उसको राजा से मिलने वाले व्यक्ति को सीधा एक ही पहला व्यक्ति नहीं ले जा सकता, 2-3 जगह उसको बदलना पड़ती है कि भाई ये राजा से मिलने आए हैं तो इसको यहाँ तक इनको पहुँचा दो, वहाँ से आगे और पहुँचा दो, वहाँ से और आगे पहुँचाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिन के अभिमान, रात्रि के धूम अभिमान देवता को धूम वाला है, रात्रि का अभिमान देवता को दे देता है, रात्रि का अभिमान देवता को फिर इसको कृष्ण पक्ष अभिमान देवता को दे देता है, कृष्ण पक्ष का अभिमान देवता फिर कृष्ण उत्तरायण वाले दक्षिणायन वाले अभिमान देवता को दे देता है। फिर वहाँ से संवत्सर से आगे के। और दूसरी बात एक और भी है पौराणिक दृष्टि से, जैसे यात्रा करता है ना व्यक्ति, तीर्थ सेवन करता है, तो अभी भी करता है, पैदल चलता है व्यक्ति, तो जिस समय तीर्थ में गया हुआ है ना, घर से निकला हुआ, तो घर से निकला हुआ भगवान के दर्शन करने के लिए, अब उसी काल से वो देवता की सुरक्षा में जाता है। किस में जाता है? देवता की सुरक्षा निगरानी में जाता है। जब देवता के दर्शन कर लिए उसने, जैसे अयोध्या में गए हम, तो घर से निकले तो कोई दूसरा देवता तो हमको मिला नहीं, तो सीधा अयोध्या के लिए निकले तो राम जी के उसमें आ गया, निगरानी में आ गया, यानी सुरक्षा में आ गया। अब राम जी के दर्शन कर लिए अयोध्या के, अभी राम जी की पूरी नहीं हुई। जब राम जी से दर्शन करके राम जी के दर्शन करके हमको काशी जाना है, तो जब तक काशी नहीं पहुंचेंगे तब तक राम जी की जिम्मेदारी रहेगी कि हमको यहाँ पर सुरक्षित भेजना है इसको। अब जब काशी में पहुंच गया तो विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए। अब विश्वनाथ जी, अब वहाँ से आगे व्यक्ति जाएगा दूसरी क्षेत्र में, गया विश्वनाथ के दर्शन कर गया जाते ना, तो गया के अभिमानी देवता को जब तक गया नहीं पहुंचे तब तक विश्वनाथ जी की जिम्मेदारी है, सुरक्षा में है, होती कि नहीं होती। तो वहाँ पर वो सुरक्षा गया पहुँचाने तक सुरक्षा रखेंगे। तो गया से फिर दूसरी जगह वैद्यनाथ भगवान के दर्शन करने हैं, तो वैद्यनाथ के पास में तो गया के अभिमानी देवता उसकी रक्षा करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस देवता को अपराध हुआ वो अगले देवता तक जब तक नहीं पहुँचाता है तब तक उसकी जिम्मेदारी रहती है। एक क्रम जानना चाहिए। अब कहते हैं तथा उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष देवता शरणमासा इन दक्षिणायनमिति च पूर्वद देवता एव। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कृष्ण शब्द से कृष्ण पक्ष अभिमान देवता,
षण्मासा दक्षिणायन 6 महीने के जो दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है। पूर्व समान देवता ही जान लेना चाहिए। देवता और मार्ग से युक्त होकर के वो मार्ग, ऐसे मार्ग से युक्त होकर के देवता व्यक्ति उसको लेकर जाते हैं। अब कहते हैं तत्र तत्र सप्तमी पूर्व के समान सामीप्य से, यहाँ पर कहते हैं सामीप्य के लिए नजदीक से, अर्थात देवता के संग देवता उसको लेके जाते हैं। चंद्रमसी भवम चांद्रमसम ज्योति फलम इष्टम इष्टादि कारी योगी कर्मी प्राप्य भुक्त तत्क्षयात क्षात निवर्तते पुनः, के वहाँ पर इस प्रकार से देवता के नज़दीक होकर के देवता लोक में जाकर देवता उसको लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर जा कर के वे चंद्रमा लोक में होने वाले चंद्रमा देवता चंद्रमा लोक में रहता है, तो उसी के पास में जा कर के भोग भोगते हैं। इन पितृलोक में जा कर के व्यक्ति भोग भोगते हैं। और भोग भोग करके यानी कौन से भोग भोगते हैं कि जिसने पृथ्वीलोक में जो कमाए थे दत्त पूत आदि कर्म करके, स्नान आदि करके, दान पुण्य आदि रह करके जो पुण्य कर्म को अर्जन किया, तो उन्हीं पुण्य कर्मों का फल वहाँ पर सुख है, उस सुख का भोग करता है व्यक्ति। कौन? योगीन कर्मी। अब भोगों का भोग लिया तो भोगों के भोग जाने से तत्क्षयात है, अब पुनः क्षय हो जाएगा। भोगों के पुण्य कर्मों को समाप्त हो जाने पर क्या हो जाता है? वहाँ से व्यक्ति च्युत हो जाता है। तो च्युत हो जाते पुनः फिर वो पंचाग्नि विद्या के अनुसार वो पृथ्वीलोक में आता है। आएगा ऊपर से पंचाग्नि विद्या के क्रम से अनुसार ही आएगा। नीचे की नारकी योनि में भी गया ना व्यक्ति, वो भी फिर अरे पंचाग्नि विद्या के अनुसार ही जीव जन्म लेता है। हाँ, यहाँ से उसको पृथ्वी से उड़ जाता है वो गर्मी सूर्य की किरणों के माध्यम से, तो वो इसी प्रक्रिया एक ही रहेगी पंचाग्नि विद्या के अनुसार ही। तो आरोह अवरोह अभ्यासवाची पुनः शब्द के द्वारा संसार का अनादित्व सूच्यते, कहते क्षय हो जाने से निवर्तते पुनः, पर जब पुनः अर्जन करेगा, पुनः पृथ्वी लोक में पैदा होगा, फिर पुण्य का अर्जन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर भोगों सुख भोगेगा, फिर नीचे आएगा। तो इस संसार कैसा अनादि है, तो आरोहण और अवरोहण चलता रहता है। तो यहाँ पर इष्ट शब्द से दत्त आदि कर्म भी ले लेना चाहिए। यानी दत्त इष्ट से यज्ञ हो गए, दत्त यानी जो विश्राम स्थल है, अन्न स्थल है, हमारे सामान्य व्यक्तियों गरीबों के लिए वो भोग की सामग्री बना के दे देता है व्यक्ति, धर्मशाला आदि बनाकर, मंदिर आदि, देव स्थान आदि बना करके, तो पूर्त कर्म में आते हैं, दत्त पूर्त में, ठीक है ना। तो ऐसे पुण्यों का अर्जन करके व्यक्ति उस श्लोक में चला जाता है। अब पुनः और आगे कहते हैं, तो कहते हैं दो मार्ग का और वर्णन करते, कहते हैं शुक्ल कृष्ण है गति हेते जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यना वृत्तिम अन्यः आवर्तते पुनः। तो कहते हैं पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए ऊपर के दो ही मार्ग हैं। कैसे? शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, यानी धूम मार्ग और ज्योति मार्ग, कृष्ण पक्ष मार्ग वाला और शुक्ल पक्ष मार्ग वाला, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, ये दोनों ही पुण्य कर्मों का उपभोग करने के लिए ये दोनों मार्गों से व्यक्ति जाता है। तो केवल कर्मी कृष्ण मार्ग से जाएगा, दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, और पुण्य आत्मा में उपासना वाला व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से जाएगा। ये दो गति हैं, यानी इन मार्गों से व्यक्ति उन ऊपर के लोगों फल भोगने के लिए जाता है। इस प्रकार से जगत के, यानी यहाँ पर कैसे हैं, मर करके व्यक्ति चाहे दिन को मरे चाहे रात्रि को मरे, जैसा जो उपासक होगा कर्मी होगा उसी के अनुसार उसको ये दो जगत को प्राप्त करने वाले ये दो मार्ग प्राप्त होते हैं। शाश्वती मते जगता एते, ये जगत को प्राप्त, ये जगतवासी है, जगत कोटि में ही आते हैं। यानी ज्ञान यानी उपासना और कर्म कांड करने वाले इन मार्गों से आते हैं।
और जो ब्रह्मवेत्ता हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, तो उनको तो यार ब्रह्मवेत्ता तो उत्क्रमण नहीं करते। फिर नारकीय योनि के जो बहुत पाप कर्म करने वाले हैं उनके विषय में उनका भी कोई ना कोई मार होगा। ये तो पुण्य आत्मा का वर्णन कर दिया कि वो पापात्मा व्यक्ति जाते नहीं है किसी लोग में, नरक में भी तो फल भोगने के लिए जाते हैं पापात्मा व्यक्ति, तो उनके लिए भी तो मार्ग वर्णन करनी चाहिए। तो उनके लिए तो कह दिया श्रुति ने, जायसा मरिय से तृतीय गति, जन्म लो और मरो, मरो और जन्म लो। लेकिन दो ही जगत के विषय को अधिकृत करने वाले पुण्यों का फल भोग करने के लिए दो ही मार्ग हैं, पुण्य शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग। जो पापात्मा व्यक्ति तो नार की योनि में जाएगा और वहां पर पाप का फल भोगने के पश्चात फिर कीड़े मकोड़े जानवर आदि में पैदा हो जाता है। उसके लिए श्रुति कह देती है ज्यायस्य मृयस्य इति तृतीय गति। ये बृहदारण्य उपनिषद में आता है, बृहदारण्य उपनिषद में। तो इसलिए तो तीर्थ ये उनको तृतीय गति होती है। और लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता की भी, तो ब्रह्मवेत्ता के लिए भी कोई मार्ग नहीं है, तो न तस्य प्राण उत्क्रमंती, उसके लिए उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते ब्रह्मवेत्ता के, ऐसा वहां पर वर्णन किया। कहते हैं एकया याति अनावृत्तिम, ये दो मार्ग है, दो मार्गों के मध्य में। तो एक मार्ग से जाने वाला व्यक्ति है आवृत्ति से रहित, यानी उस मार्ग से उत्तरायण मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट करके नहीं आता। क्यों? आंग्रे उपासना करने वाला व्यक्ति अभेद चिंतन करता है, ईश्वर की चिंतन करता है, आत्मा का चिंतन करता है। जिसने मूर्धा के द्वारा प्राणों का त्याग किया है वो लौट करके नहीं जाता, अर्थात उसने आत्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप के जानने के लिए उपासना करी थी। इसलिए इस मार्ग से गया हुआ व्यक्ति, मूर्धा मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट करके नहीं आता। अन्य यहाँ आवर्तते पुनः, वो दूसरे मार्ग से गया हुआ आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, अन्य छिद्रों के माध्यम से गया हुआ मूर्धा से, मूर्धनी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके अन्य नाड़ियों से निकला हुआ व्यक्ति लौट करके आता है। तो जिस लोक संबंधी देवता की उपासना करी थी उस लोक संबंधी मार्ग से ही जाएगा, वो उस देवता को प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर लौट करके पुण्यों का क्षय हो जाने के पश्चात लौट कर आ जाता है। धूम मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट करके आता है और कृष्ण शुक्ल मार्ग से गया हुआ व्यक्ति लौट करके नहीं आता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं शुक्ल कृष्ण शुक्ला च कृष्ण च शुक्ल कृष्ण। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, रात्रि आदि में मरने वाली जो ब्रह्मवेत्ता हैं, चलो दिन को मर गए तो ब्रह्मवेत्ता है, अरे ब्रह्मवेत्ता है ना, दिन को मर गए तो दिन के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाएंगे, और रात्रि को मरेंगे तो नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर शंका करी थी कि रात्रि में मरने वाले ब्रह्मवेत्ताओं की अब्रह्म प्राप्ति की शंका हो जाएगी, यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। उस शंका को हटाने के लिए यहाँ पर कहते हैं देवता ग्रहण है, देवता को ग्रहण करने के लिए मार्ग, दोनों मार्गों का मार्ग अर्थात जिस व्यक्ति चाहे दिन को मरे चाहे रात्रि में मरे, कर्मी है तो कृष्ण मार्ग से जाएगा, उपासक है तो उत्तरायण मार्ग से जाएगा। तो ऐसे जो शुक्ल मार्ग कृष्ण मार्ग है, तो शुक्ल मार्ग कैसा है? तो यहाँ पर कहते हैं शुक्ल मार्ग ज्ञान प्रकाशक है। शुक्ला च कृष्ण चाहिए शुक्ल कृष्ण, ये दोनों मार्ग हैं। हाँ, अग्निहोत्र आदि जो कर्म करते हैं वो कर्म कांड है, उसी में दत्तपूर्त कर्म आ जाएंगे, सारे पुण्य वाले कर्म में आ जाएंगे, दत्तपूर्त कर्म है अग्निहोत्र आदि कर्म। अग्निहोत्र आदि अभी तो कर्म बंद हो गए, कर्म बहुत ही कम करते हैं ना लोग, ज्यादा नहीं करते। संध्या बंदन तो करते हैं लोग, अग्निहोत्र आदि कर्म भी करते हैं लेकिन कम करते हैं, पहले खूब करते थे अग्निहोत्र आदि कर्म। हाँ हाँ हाँ, इसमें सब उसी आ जाते हैं, दत्तपूर्त कर्म आ जाते हैं, जो दान आदि देते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि में, आश्रम आदि में देते हैं ना दान, ये सब दत्त और पूर्त में आ जाते हैं। और अग्निहोत्र आदि कर्म कम कम हो गए ना, वैदिक कर्म कांड अध्ययन न होने के कारण, परंपरा भूल जाने के कारण, तो वो करते थे, वो भी आ जाते हैं। कुछ जगह तो करते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म, कुछ जगह नहीं करते।
क्योंकि सभी नष्ट नहीं होते, बीज तो बना रहता है, थोड़े बहुत तो करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो ज्ञान मार्ग है, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग क्या है, उसको लेकर कहते हैं ज्ञान ज्ञान है ना, ज्ञान बोलते हैं ज्ञान। तो कहते हैं ज्ञान 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 प्रकाश का त्वात शुक्ला शुक्ला तद अववाद कृष्णा। ज्ञान वाला और प्रकाशक होने से शुक्ल कहलाता है, और जो तद अववाद है, ज्ञान वाला नहीं है, प्रकाशक नहीं है, ऐसा जो मार्ग है वो कृष्ण मार्ग कहलाता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसको लेकर के कि ज्ञान प्रकाश का विद्या प्राप्तत्वाद, विद्या के द्वारा प्राप्त होने से, उपासना के द्वारा प्राप्त होने से, अचरादि प्रकाश उपलक्षित्वाद, अचरादि मार्ग का उपलक्षक है। और शुक्ला शुक्ल देवयानाक के शुक्ल मार्ग देवयान नामक मार्ग गति तद अभावात है, उसका अभाव हो जाने से, देवयान मार्ग के अभाव हो जाने से, यानी ज्ञान प्रकाश का तो अभावात है, ज्ञान और ज्ञान प्रकाशक का अभाव हो जाने से, धूम आदि जो मार्ग है अप्रकाश का तो उपलक्ष्य। धूम आदि मार्ग कैसे, धुआं में कोई अरे प्रकाश नहीं होता है, अग्नि जलती है तो उसमें प्रकाश होता है, लेकिन धुआं में कोई प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा वाला है। तो धूमादि अप्रकाश उपलक्षित है, अविद्या प्राप्तत्वात् है, अविद्या वाला प्राप्त होने, केवल कर्मकांडी यानी उपास नहीं है। तो ऐसे कृष्ण मार्ग यानी पितृयान लक्षणा गति, पितृयान लक्षण वाली जो गति है, इन मार्गों को प्राप्त होते हैं। श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध दोनों मार्ग हैं। श्रुति में भी कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग आया, और स्मृति में भी आता है। स्मृति में वर्णन कर दिया, और श्रुति में छांदो उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में, दोनों में मार्गों का अच्छी प्रकार से वर्णन आता है। श्वेत केतु विद्या को लेकर के श्वेत केतु ने पूछा था ना राजा के पास में जाकर के, मतलब श्वेत केतु तो 9 बार उपदेश करने से भक्ति वाले नहीं, वो भक्ति तो सभी में रहेगी, कर्म कांड में भक्ति रहेगी, उपासना में भक्ति रहेगी, लेकिन जो ओम आत्मा का चिंतन करते हैं, अभय चिंतन करते हैं, ओमकार का जप करते हैं, ऐसे वो वाले व्यक्ति हो गए। इनके अरे उपनिषदों का ज्ञान भी है, लेकिन दृढ़ निष्ठा नहीं बन पाती, यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसे व्यक्ति शुक्ल मार्ग से जाएंगे। जो कहते हैं एते शुक्ल कृष्ण ही गति जगता इति अधिकृता नाम ज्ञान कर्मण, और न जगता सर्वस्य एते गति समवता। कहते एते शुक्ल कृष्ण की, शुक्ल संबंधी कृष्ण संबंधी जो गति है जगत की, एक जगत को विषय करने वाली हैं, इति जगता इति अधिकृता, जो अधिकारी हैं यानी ज्ञान और कर्म के अधिकारी, वे ही उनको उपासना और कर्मी इन 2 मार्गों से जाते हैं। न सर्वस्य जगत, संपूर्ण जगत की ये गति नहीं है, सारे प्राणी की ये गति हो ये संभव नहीं है, लेकिन ये गति किसकी है, ये गति किसकी है, यानी जो उपासना करने वाले हैं और कर्मकांडी है उनकी ये गति है, उनके लिए 2 मार्ग हैं। संपूर्ण जगत के लिए 2 मार्ग नहीं है, क्योंकि जो पापात्मा व्यक्ति है केवल जो ना तो उपासना करता है ना ही कर्म करता है, उसके लिए शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग नहीं है। उसके लिए तो कह दिया जाय तिथि गति, और जो ब्रह्मवेत्ता है तो उसके लिए भी ये मार्ग नहीं है, कृष्ण मार्ग शुक्ल मार्ग। न तस्य प्राणोत्क्रमणति, उसके तो प्राणोत्क्रमण करते नहीं है, इसलिए संपूर्ण जगत के लिए ये मार्ग नहीं है। हाँ, कर्म कांड करने के लिए, उपासना करने वालों के लिए ये 2 मार्ग हैं। कहते शाश्वती नित्य संसारस्य नित्यत्वात् मते अभिप्रेते। शाश्वती नित्य नित्य है, संसार का नित्य होने से जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक संसार उसके लिए बना रहता है। जब तक जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक उसके लिए संसार बना ही रहता है, और जिस काल में उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसी काल में उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए संसार का नित्य होने से मतलब कैसे संसार हमेशा हमेशा के लिए आत्मा जैसे नित्य है, उस प्रकार से संसार नित्य नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे
जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसके लिए संसार बना ही रहता है। तो मते अभिप्रेत यानी अभिप्रेत है, स्वीकृत है, संसार का नित्यत्व शाश्वत है ना। अच्छा, अब आगे कहते हैं क्रम मुक्ति। अब आगे कहते हैं कि तत्र एकया शुक्लया याति अनावृत्तिम अन्यया इतरया आवर्तते पुनर्भूया। के तत्र दो मार्ग, कृष्ण मार्ग और कृष्ण और शुक्ल मार्ग के मध्य में एकया यानी शुक्ल मार्ग से याति गच्छति जो जाता है व्यक्ति, वो अनावृत्तिम अनावृत्ति लौट करके नहीं आता। अन्य अन्य मार्ग से जाता है, कृष्ण मार्ग से जाता है, इतरया दूसरे मार्ग से जाता है, तो आवर्तते पुनः तो यहाँ पर लौट करके आता है। इन दो मार्गों के समान संसार भावित्व की प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर है वर्णन करती जो दोनों में से एक है ना, क्रम मुक्ति अनावृत्ति। टीका में कहा है जो क्रम मुक्ति, अनावृत्ति शब्द का अर्थ हो गया क्रम मुक्ति का भागी हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी साधना करी, अभिचिंतन किया था और उसके प्राणों को मूला से छूटे थे, उसके निकले हुए थे मूलन नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से। तो ऐसे व्यक्ति क्रम मुक्ति को भागी होता है। अतः बहुत उसने अंग्र उपासना करी थी, ओमकार की साधना करी थी और अन्य की साधना करी थी, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर की साधना करी थी। तो यह सब व्यक्ति इस मार्ग से जाएगा। तो भूयेन भोक्तव्य भोक्तव्य कर्म क्षय शेष कर्म वसासात। कहते हैं जो दूसरा व्यक्ति केवल कर्मी है उस लोक में जाएगा, कर्म के वशात पुनः बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए पुनः पृथ्वीलोक में आ जाता है। अब कहते हैं जो गति है कृष्ण गति और शुक्ल गति, उसमें शुक्ल गति है ऐसे उसके लिए विज्ञान को उस शुक्ल गति की यहाँ पर प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मा 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 सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। कहते हैं एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन न, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये दोनों मार्ग है, कृष्ण मार्ग शुक्ल मार्ग, इन दोनों मार्गों को जानने वाले जो कर्मी हैं, उपासक है, योग शब्द से उपासक भी आ रहा है और कर्मी भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है। तो न कश्चन कोई भी योगी कर्मी और उपासक ये दोनों मार्गों को जानता है तो वह मोह को प्राप्त नहीं होता, ये दोनों को मार्ग जाता है। केवल कर्मकांडी है तो वो कहता है मैं शुक्ल कृष्ण मार्ग से जाऊंगा और भोग भोगूंगा, भोग भोग करके पुनः इसी लोक में जाऊंगा। और जो उपासक है कहता है मैं दक्षिण उत्तरायण मार्ग से जाऊंगा, वहां पर भोग भोग करके मुक्ति को भागी हो जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति, दोनों मार्गों को जानने वाले व्यक्ति कैसे मोह को प्राप्त नहीं होते। इसलिए सर्वेषु कालेषु सारे कालों में सारे भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल तीनों कालों में, प्रातः काल मध्याह्न काल सायंकाल, प्रातः काल हो गए, मध्याह्न काल हो गए, सायंकाल हो गए, तीनों काल हो गए। तो तीनों इस प्रकार से तीनों कालों में, तो कैसे सारे कालों में कैसे योग युक्त हो भवार्जुन, योग से युक्त हो जाओ, अतः ईश्वर का चिंतन करते रहो। योग युक्त में समाहित चित्त होकर के उपासना करो चाहे कर्म करो, इस प्रकार से करने से व्यक्ति क्या हो जाए, कल्याण होगा। अब आगे कहते हैं तो योग ध्यानिष्ठ, ध्यान करता हुआ व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होता। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्तव्य से कर्म करता है तो वो भी उसको मोह को प्राप्त नहीं होता। ध्यानी वाला व्यक्ति है ना, ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसको भी मोह की प्राप्त नहीं होती। केवल कर्मकांडी है, कर्म के माध्यम से लोकांतर जाएगा, कर्म पुण्य कर्मों का क्षय भोगेगा, पुण्य कर्मों का फल भोगेगा, पर पुनः लौट कर जाएगा। तो वो भी व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होता है, कर्तव्य कर्म करता रहता है कर्मकांडी। ऐसा कर्तव्य कर्म को त्यागता नहीं है, इसलिए समाहित चित्त होकर के कर्म करते रहो, योग से युक्त हो जाओ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा। पुनः आगे कहते हैं कि न एते यथोक्ति श्रुति मार्गौ पार्थ जानन संसाराय
एक एका अन्य मोक्षाय चैति योगी न मुह्यति कश्चन कश्चित अपि। कहते ये दोनों मार्ग है, शुक्ल मार्ग कृष्ण मार्ग है, इन दोनों मार्गों को जानने वाले हे पार्थ संसार के लिए, कहते हैं संसार के लिए एक आया, तो एक दोनों मार्गों के मध्य में से एक जो मार्ग है संसार के लिए है, अर्थात कौन सा मार्ग है, कृष्ण वाला मार्ग संसार के लिए होता है, और अन्य मोक्ष के लिए, अन्य मोक्ष के लिए होता है। तो इन दोनों मार्गों को जानने वाला व्यक्ति योगी न मुह्यति, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। कश्चन कश्चित अपि, कोई भी दोनों मार्गों को जानने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ पर मोक्ष के लिए, क्रम मुक्ति के लिए एक व्यक्ति क्रम मुक्ति के लिए ज्यादा प्रयत्न करता है, एक व्यक्ति योगी यानी ध्यान निष्ठ गति को प्राप्त करता हुआ, ध्यान करता हुआ। अब जब ध्यान करता रहता फिर मोक्ष को प्राप्त कैसे होगा। और दूसरा है कर्म करता दृष्टान मार्ग, दक्षिण मार्ग को प्रापकम, कर्तव्य रूप से कर्म करता है वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। आता अपने अपने जिम्मेदारी को समझते हैं कि मैं इसका अधिकारी हूँ, तो इसलिए मैं कर्म कांड करूंगा, कर्म कांड करके अपने पुण्य कर्मों का अर्जन करके फल भोग के लिए, फल भोगने के लिए, मरने के बाद मैं फल भोगने के लिए वहां पर जाऊंगा। जैसे ईशावास्योपनिषद में आता ना, पूषण ने कर सीएम सूर्य प्राजापत्य विहुरश्मि समूह, तो वो प्रार्थना करता है कौन, कर्मी, केवल कर्मी, कि हे सूर्य देवता, हे पूषा देवता, आप अपने जो हिरण्यमय पात्र है, हिरण्यमय पात्रणम सत्यास्यपि तम मुखम तत्तम पूषण पविणु सत्य धर्म दृष्ट है। मैंने जो आपका हिरण्यमय पात्र है, आप प्रकाशु जो पात्र है, उसके द्वारा आपका चेहरा दरवाजा देख नहीं पा रहा, उस मार्ग को, इस दरवाजे को खोल दो, पात्र को हटा लो जिससे मैं दरवाजा देख लूं। अब मैं किसके लिए, अपने पुण्यों का कर्मों का फल भोग करने के लिए, है ना, पुण्यों के कर्म, पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए आप अपने पात्र को हटा लीजिए जिससे मैं मार्ग देख लूं, उस मार्ग से आकर के मैं पुण्य कर्मों का भोग कर लूंगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना करता है, तो क्योंकि उसके कर्म, उसने कर्म किए थे, कर्मों का फल भोग, तो कर्मों का फल तो मिलेगा निश्चित रूप से। तो ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करके उस लोक को चला जाता है। तो इसलिए तो जो इस प्रकार से जानता है, कर्म कांड करता है, तो कर्म कांड करने वाला भी व्यक्ति मर करके उसी पितृलोक को चला जाएगा और वहां पर फल भोगेगा। लेकिन कर्तव्य रूप से कर्म करता रहता है कौन है, जब तक 70-80 वर्ष की नहीं हो जाते तब तक कर्म करता ही रहता है। 70-80 वर्ष के बाद भी करता रहता है, जब तक शरीर चलता रहता है तब तक करता है। जब शरीर चलना बंद कर देता है तो व्यक्ति करना भी बंद कर देता है, फिर मात्र चिंतन मात्र अकेला होता है। इसलिए सारे कालों में योग तो करके समय तो भवा जो है, इसी समय तो करके कर्म करते रहिए, ऐसा वर्णन किया। अब पुनः आगे कहते हैं, शृणु योगस्य मात्यम, हे पार्थ अब योग की महिमा को वर्णन करो। जो योग है, योग से युक्त होकर कर्म करता है, उपासना करता है, समाचित होकर के कर्म कर उपासना करता है, वो श्रेष्ठ कहलाता है। अब कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो उपासक है, ज्ञान के द्वारा उपासना के माध्यम से ज्ञान से युक्त होकर के अंग्रह उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। उसको लेकर कहते हैं, जैसे शिव महिमन में आया ना, महेशान्न परो, अरे महिषान्न परो देवो महिमुना, महेशान्न परो देवो महिमुनो चापरा स्तुति अघोरान्न परो मंत्रो नास्ति तत्व गुरुपदम, के शिव महिमन से सबसे बड़ा देवता है महादेव है, और शिव सब स्त्रोतों से बड़ा स्त्रोत शिव महिमन स्त्रोत है, सारे मंत्रों से बड़ा अघोर मंत्र है। और ऐसे शिव महिमन की षोडशी कला के बराबर भी अन्य स्त्रोत नहीं है, जैसे शिव महिमन में आता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वेदेषु,
वेदेषु यानी वेद के अध्ययन करने में जो पुण्य मिलता है, यज्ञेषु यज्ञ करने पर जो पुण्य मिलता है, तपस्सु तपस्या करने आदि में जो पुण्य मिलता है, दानेषु दान देने में जो पुण्य मिलता है, सम्यक तो यो पुण्य फल मिलता है, यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल कहा गया है वेद के स्वाध्याय करने पर अच्छी प्रकार से अंगों के सहित स्वाध्याय करने से, जो क्योंकि जो वेद हम पढ़ रहे हैं ना अभी स्मृति ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो बात अलग ही हो गई, लेकिन जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं स्मृति पढ़ रहे हैं इसके पाठ करने से पुण्य मिलता है। संस्कृत के पाठ करने से, स्तोत्रों का पाठ करने से पुण्य मिलता है, चाहे समझ में आता हो चाहे ना आता हो, इसका पुण्य मिलेगा ही। इसलिए संस्कृत में विशेषता है, भगवान के नाम में विशेषता है, लेकिन श्लोक के पाठ करने पर भी भगवान संबंधी श्लोकों के पाठ करने पर क्या हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर वर्णन कही है वेदेषु, इन वेदों के स्वाध्याय करने पर है ना जो पुण्य मिलता है, यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम उपदेश किया गया है। अत्येति सर्वम विदित्वा, इन सब पुण्य का अतिक्रमण कर लेता है, अत्येति अतिक्रमण कर जाता है, यानी अतिक्रमण करके इदम तत्सर्वम इदम इदम सर्वम विदित्वा, इन सबको जान करके, इनका अतिक्रमण करके, इनको प्राप्त होकर के, मतलब यहाँ पर कहते हैं प्राप्त होकर के, जान करके। अब यहाँ पर किसको जान करके, 7 प्रश्नों के माध्यम से इस प्रकार जान करके, योगी परम स्थानों पैती चाद्यम, जो योगी है यहाँ पर कर्मकांडी वाला योगी नहीं है, यहाँ पर केवल कर्म नहीं बल्कि उपासक है। इस प्रकार से फल समुदाय को जान करके, तो यह पूर्ण फलम प्रतिष्ठम जो कहा गया है कि स्वाध्याय करने वाले को इतना पुण्य मिलेगा, यज्ञ करने वाले को इस प्रकार से फल मिलेगा, तपस्या करने वाले को इस प्रकार से फल मिलेगा, दान करने वाले को ये फल मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा। इन सब को जान करके, इनका अतिक्रमण करके है जो योगी है परम स्थानम उपैति प्राप्त होती, आद्य परम स्थानम, ईश्वर संबंधी स्थान है ना, इन कारण ब्रह्म को। योगी शब्द यहाँ पर है उपासना, हंगरे उपासना करने वाला है, यानी सगुण परमात्मा की उपासना करने वाला है। वही बाद में निर्गुण की उपासना, निर्गुण को जाने, निर्गुण और सगुण दोनों को जानने वाला, उपासना करने वाला, ठीक है ना। अर्थात जिनकी पूर्ण निर्गुण में निष्ठा नहीं बन पाती, लेकिन इसमें सगुण की निष्ठा बनी है, सगुण की उपासना करके फिर व्यक्ति निर्गुण परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, एक कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो आदि में भवा इति आद्यम, आदि भवम इति आदि कौन है, परमात्मा कारण है। ऐसे कारण जो परमात्मा ईश्वर है उस ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। कौन, वो योगी उपासक है, अंग उपासना करने वाले। अष्टांग योग यदि ईश्वर संबंधी उपासना कर रहे हैं तब तो आएंगे, यदि मात्र अष्टांग योग उसके लिए मात्र कर रहे हैं, मतलब शरीर के स्वास्थ्य के लिए है और अन्य सिद्धि के लिए, तो वो योग यहाँ पर नहीं आ रहे। सिद्धि के लिए जो उपासना कर रहा है, सूर्य की उपासना कर रहा है, अन्य की, वो योगी यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा परमात्मा को प्राप्त हो रहा है, कारण ब्रह्म को, मोक्ष के लिए क्रम मुक्ति का भाग्य ना। वो तो यदि अष्टांग योग कर रहा है व्यक्ति, सिद्धि के लिए कर रहा है, तो फिर संसार में ही है, वो तो उस गौण योगी हो गया, प्रधान योगी नहीं है वो। योगी तो योगी संज्ञा कह सकते हैं, लेकिन गौण योगी भेद करना पड़ेगी ना, क्योंकि उसने मोक्ष के लिए नहीं किया बल्कि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए कर्म किए हैं, उपासना की है, अष्टांग योग किया है, तो गौण योगी हो गया। प्रधान योगी तो मोक्ष वाला ही हुआ। अब देखिए भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं वेदेषु इन सम्यक अधीतेषु, अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। अच्छी प्रकार से अध्ययन कैसे करेंगे भाई वेदों का, तो टीकाकार कहते हैं पहली पंक्ति में, पवित्र पाणी प्रांग मुखत्वादि सहितम अध्ययनस्य सम्यकत्वम, इस प्रकार से वेदों का अध्ययन करना चाहिए। कभी कभी आप लोग चाय पीते हैं ना, सुनते भी रहते हैं, चाय भी पीते रहते हैं, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर वो वर्णन किया है कि पवित्र
पवित्र से स्नान आदि करके, पानी हाथ पैर धो करके, पानी यानी हाथ होते हैं तो हाथ पैर धो करके, प्रांग मुखत्तम पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व की उत्तर की ओर, तो यहाँ पर प्रांग मुखत्व आदि, तो प्रांग पूर्व की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके। अब जगह नहीं है तो फिर दक्षिण की ओर करने चाहिए। बहुत विद्यार्थी, जब एक दो विद्यार्थी होते हैं तो उसी प्रकार से आचार्य किस प्रकार बैठा है, वो स्वयं भी व्यक्ति अकेला अकेला पढ़ता है, तो जब स्वतंत्र पढ़ता है, स्वतंत्र अध्ययन करता है आचार्य से पढ़ करके बाद में, तो फिर वो पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो प्रांग मुखत्व आदि सहित है अध्ययनम, यानी सम्यक, इसको सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से अध्ययन वो कहते हैं। और कहते हैं अंग अंग उपांग उपेत उपेतत्व अनुष्ठान से साधगुण्यम। अच्छा, साधगुण यज्ञेशु, अब यहाँ पर वेदेशु सम्यक रूप से अध्ययन करने पर जो पुण्य मिलता है, अब यज्ञ को लेकर कहते हैं यज्ञेशु च साधगुण्यन अनुष्ठितेषु, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया गया। तो वहां पर कैसा अनुष्ठान किया गया है यज्ञों के, अंग उपांग उपेतत्व अनुष्ठान से साधगुण्यत्व, अंगों के साथ अंग और उपांग, अंगी अंगी यज्ञ हो गया, प्रधान यज्ञ अंगी हो गया, उसका अरे अंग याज अनुयाज प्रयाज हो जाते हैं, ये अंग हो जाते हैं। उपांग उसके और भी उपांग स्त्रोत आदि का पाठ है। इस प्रकार से यज्ञ का अनुष्ठान करना साधगुण कहलाता है, पवित्रता पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान। अब कहते हैं दूसरा हो गया तपसु, तपसुचा सुतप्तेसु, तपसु का कहते हैं सुतप्तम, अच्छी प्रकार से, किस प्रकार से तपस्या, एक तो जो कृत चांद्रायण आदि तपस्या होती है, व्रत आदि रहते हैं, 9 दिन नवरात्रि आ रही है अभी, है ना, 9 दिन तक कोई निर्जला रहता है, कोई लौंग खा करके रहता है, कोई कठोर तपस्या करता है। तो यहाँ पर सुतप्तम, तपसा में तपस्या, ऐसे तपस्या करने पर जो फल मिलता है, तो कौन सा तपस्या यहाँ पर, तो टीकाकार कहते हैं तपसा में सुतप्तम, तो सुतप्तम का अर्थ किया है मनोबुद्धियादि एकाग्र पूर्वकत्वम, मन है बुद्धि आदि एकाग्र पूर्वकत्वम जो तप है, यानी भोजन तो त्याग दिया लेकिन मन बुद्धि को छोड़ दिया, यानी अंतःकरण को इंद्रियों को छोड़ दिया विषय का सेवन करने के लिए, तो गुण तप हो गया वो। यद्यपि तप तो है, शारीरिक तप तो है, लेकिन वाचिक और मानसिक तप नहीं हो पाया उसमें, क्योंकि इंद्रियों को विषण कर देता है, छोड़ देता है खुला। हाँ, आत्मा का चिंतन करने वाले योगी कहलाते हैं। ज्ञान चिंतन करते करते ज्ञान हो गया तो ब्रह्मवेत्ता हो जाएगा, परोक्ष ज्ञानी योगी, इस प्रकार से। अब कहते दानेशु, कहते इस प्रकार से सुतप्त है, यानी तप भी हो, मन बुद्धि पूर्वक एकाग्र पूर्वक तपस्या, यानी संयमित रूप से भोजन करना। और कहते हैं दानेशु, अब दान को कहते हैं दानेशु च सम्यक दत्तेशु, अच्छी प्रकार से देता है, दान आदि करता है। कि ऐसे एक बार है ना, कोई एक व्यक्ति हरिद्वार ऋषिकेश में दान देने के लिए गया, तो जूता जूता देना होता है, जैसे गर्मी में व्यक्ति जूता देता है, वर्षा काल में व्यक्ति दान करते हैं तो छाता दान करते हैं खूब, और गर्मी में छाता दान कर देते हैं ले, और ठंडी के समय कम्बल कम्बल दान कर देते हैं, और जूता दान कर देते हैं। एक व्यक्ति जूता लेके गया दान करने के लिए, अब 100-200 लेके गया होगा जूता, अब वहां पर साधु आ गए, अरे 200-300, 100-200 लेके गया तो 400-500 साधु आ गए भोजन करने के लिए, माँ लेने के लिए, जूता बटन चल लेने। अब उस कुछ साधु ने कुछ लोगों ने देखा कि ये तो जूता खत्म हो जाएंगे, तो उससे छीनने लगे, उससे दान देने वाले से छीनने लगे। जब छीनने लगे तो वो वहां से भागा, अपनी जान छुड़ा करके जूतों को कहाँ ले गया, छत के ऊपर ले गया, और छत से ऊपर से फेंकने लगा, छत से ऊपर। यद्यपि दान तो है लेकिन वो उसको फिर ऊपर से मारने भी लगा है कि नहीं, ऐसे तो दान तो श्रद्धा वाला दान नहीं रहा वो, क्योंकि शुरू में लान में जो ले रहे थे वो तो गदर मचा दिया, उसने सोची ये तो मेरे को ही मार डालेंगे, तो दान तो दिया लेकिन जूता फेंक फेंक करके दिया, और वो फेंकना भी हो गया, मारना भी हो गया, दान भी हो गया। जैसे आप कभी भागवत कथा में ना, हाँ ऑप्शन, हाँ हाँ
आप वो छीन लेते हैं ना कभी कभी, मांगने वाले है ना। और दूसरी कथाओं में आपने देखा ना, कथा में, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, जो कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो उस काल में वो कुछ तो लोग मिठाइयाँ फेंकते हैं, चॉकलेट आदि, और कुछ लोग तो एक एक दो दो रुपये की सिक्का फेंकते हैं। अब एक एक दो दो रुपये के सिक्का जब फेंकते हैं तो बहुत सी स्त्रियां भी उठाती हैं, बहुत से पुरुष भी उठाते हैं, बालक बालिका उठाते हैं, लेकिन इतनी जोर से, कभी कभी इतनी जोर से फेंक देते हैं कि किसी किसी का चोट भी आ जाती है। यद्यपि दान तो है, लेकिन उस दान अच्छा नहीं है वो भी। ऊपर से बच्चे से फेंकते कि नहीं फेंकते, आपने कभी देखा होगा। कुछ तो वहां कुछ तो गिर ही जाते हैं। और अभी मैंने अयोध्या में गया, तो एक महात्मा अरे कथा में 10-10 रुपया का बांट रहा था। अब वो महात्मा के हाथ से जो लेने वाले आए, बूढ़े बहुत सी जवान भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और सब ऐसे बीनने के लिए दौड़े कि नीचे गिरने की नौबत आ गई। यद्यपि सब धनाढ्य थे, लेकिन मालूम नहीं पर मेरे कथा का प्रसाद लेके जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं जो दान करने पर जो पुण्य मिलता है, ये तेसु, इनके दान करने पर, या धन करने पर, यज्ञ करने पर, तपस्या करने पर, दान करने पर जो पुण्य कहा गया है, ये तो उस पुण्य फलम, पुण्य से फलम, पुण्य फलम, पुण्य का जो फल है, प्रतिष्ठम शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा कहा गया है, शास्त्र के द्वारा उपदेश किया गया कि 10 पूर्णमास करने से इतना फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, अग्निहोत्र कर्म करने से इतना पुण्य मिलेगा, रासु यज्ञ करने से इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो ये शास्त्र के द्वारा कहा गया है। इस पुण्य फल को अत्येति यानी अतिथ्यम गच्छति, अतिक्रमण करके चला जाता है। कौन चला जाता है? तत्सर्वम फल जातम, जितना भी फल समुदाय उसको प्राप्त होता है इन लोगों को, इस फल समुदाय, हाँ योगी, हाँ आत्मा का चिंतन करने वाला योगी है ना, अंग्रेज की उपासना करने वाला योगी, जो मोक्ष के लिए यत्न कर रहा है, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे तत्सर्वम फल जातम, इदम इदम संपूर्ण फल समुदाय को विदित्वा, जान करके, ऐसे जान करके, मतलब वो जानता कि ये यज्ञ से, स्वाध्याय से, तपस्या आदि से तो यानी पृथ्वीलोक संबंधी ही फल मिलेगा, मोक्ष संबंधी फल नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष संबंधी फल को चाहिए मेरे को, तो इसलिए इन ऐसा जो कर्म करता ही नहीं है, अर्थात वो तो क्या करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। हाँ, आवाज सुनाई पड़ रही ना? अच्छा, ठीक है। तो कहते हैं विदित्व जान करके, इस प्रकार जान करके अतिक्रमण कर जाता है। तो सप्त प्रश्न निर्णय द्वारा, 7 प्रश्नों के निर्णय के माध्यम से, पहले अध्याय शुरू के प्रश्न में है ना, शुरू में ही 8वां अध्याय जब चालू हुआ था ना, तो भगवान ने प्रश्न किए थे, अर्जुन के मन में शंका की थी कि मेरे को जानकर प्राप्त हो जाता। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, अधि यज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्म भी। तो यहाँ पर 6 प्रश्न थे, तो 6 को कभी कोई 7 भी गिन लेता है, कोई 6 गिन लेता है। तो भगवान भास्कर ने यहाँ पर पुनः 7 कर दिए, पहले 6 कर दिए थे। कथम और गियोषि, किस प्रकार से यहाँ पर भेद कर दिया था, किस को अधि यज्ञ कथम कोत्र, किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है, कौन करता है, कौन इस देह में रहता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 भेद कर लिए, तो 7 प्रश्न हो गए। ऐसे 7 प्रश्न के निर्णय के माध्यम से इन फल समुदाय को जान लेता है। सभी को जान करके सम्यक द्वारा उत्तम, जो कहे गए 7 प्रश्नों के माध्यम से कहा गया, सम्यक अवधार्य अनुष्ठाए, अच्छी प्रकार से सेवन करके, शास्त्र के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से जान करके, अनुष्ठान करके, योगी जो योगी है, परम प्रकृष्टम ईश्वरम स्थानम उपैति, तो जो परम प्रकृष्ट उत्कृष्ट ईश्वर का स्थान है, उस स्थान को प्राप्त हो जाता है। प्रतिपद्यते,
अतः परमात्मा है ईश्वर को, कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कारण ब्रह्म निर्गुण परमात्मा ही है। तो आद्यम आदि भवमिति कारणम ब्रह्म इत्यर्थ। आद्यम आद्यम जो कारण ब्रह्म ईश्वर है, आदि होने वाला, सबका आदि है, ये सबका कारण है। इसका कोई दूसरा आदि नहीं है, ईश्वर का कोई कारण नहीं है, ईश्वर ही संपूर्ण जगत का कारण है। ऐसे कारण ब्रह्म को प्राप्त होकर के लौटना नहीं पड़ता। यहाँ पर हाँ, अधियज्ञ कथम कोत्र, इस वाक्य में प्रश्न 2 जान लेना चाहिए, है ना। इसमें से 2 भेद करके 7 प्रश्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहते हैं इसलिए, नहीं तो 6 प्रश्न बन रहे थे, तो 6 प्रश्न बन रहे थे, तो 6 को 7 में कर लें कोई। हाँ, अधियज्ञ कथम कोत्र, इसमें 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर टीका में कहा गया प्रकृति जो ध्याननिष्ठ योगी है, योगी शब्द से ध्याननिष्ठ वाला, आत्मा का चिंतन करने वाला, उसको प्राप्त हो जाता है, लौट कर नहीं आता। ऐश्वरम विष्णु परमम, यहाँ पर टीका में कहा गया है ऐश्वरम यानी विष्णु हो परम पदम, तदेव सप्त प्रश्न तदेवम, जो विष्णु का परम पद है उस पद को, तिष्ठति जहाँ पर विष्णु भगवान रहते हैं उस पद को प्राप्त हो जाता है। इति अशेषम स्थान परमात्मा रूप परमात्मा को प्राप्त, निर्गुण परमात्मा को भी प्राप्त हो जाता है। योग अनुष्ठान अपे योग अनुष्ठानाद अशेष फल अतिशयम अतिशयी मोक्ष लक्षणम फलम क्रमेण लब्धुम शक्यमिति भावा। कहते योग अनुष्ठान के सेवन करने से संपूर्ण फलों का जो अतिशय जिससे निकल गया है, ऐसे मोक्ष फल को क्रम से प्राप्त कर लेता है, क्रम मुक्ति का भागी होता ना। तो इस प्रकार से 7 प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से योग मार्ग को दिखला करके, और ध्येय रूप से यहाँ पर कौन है, तत्पदार्थ है, ध्येय रूप से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर चिंतन करने योग्य कौन है, ईश्वर है। 7 प्रश्नों के माध्यम से ईश्वर ही यहाँ पर ध्येय है, चिंतन करने की योग्य, उस चिंतन करने योग्य ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। कौन, वो योगी, ध्यान निष्ठ वाला योगी। इस प्रकार से वर्णन किया और 8वां अध्याय भी पूरा हो गया। 9वां अध्याय कल चलाएंगे।